लगा सकते हैं कि जिस घर में इकलौता कमाने वाला शख्स हो उस घर की स्थिति क्या हो गई होगी उसके जाने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कोई मामूली विवाद में लाशें बिछा सकता है? क्या कोई ऐसे नरसंहार को अंजाम दे सकता है जिसमें एक ही परिवार की 5 जिंदगियां छिन गई हों? लेकिन जालिम शैतानों ने ऐसा किया है। नरसंहार की कहानी, परिवार की जुबानी। हम लोग देखे अपने पापा को मरते हुए, हम लोग इंसाफ दीजिए। चीख चीख कर कह रही बेटी। बाबा 4 दिन का छुट्टी लेके आए थे, कोई नहीं है, उसी ने मार दिए। पापा को शैतानों ने मार डाला। ना तरपा के मारे, यहाँ पे काट दिए, यहाँ पे गोली मारे थे, यहाँ पे मारे थे, ये काट दिए थे, तड़प रहे थे। वो तड़प रहे थे, लोग देख रहे थे। कोई नहीं आया, थाना भी नहीं आया, कोई उठाने वाला नहीं था, इतना तड़प रहे थे मेरे पापा। कत्लेआम ऐसा कि यमराज भी सहम जा। चाकू में पॉइजन लगा के सबका पेट काट दिया, किसी का पाँव पे मार दिया, टेंगारी लगा पाँव पे मार रहा था, ये उड़ा दिया। कोई लाश उठाने वाला तक नहीं था। 5 साल लाश उठा लिया, कोई नहीं था, उठाने के लिए कोई नहीं था। अब किसके सहारे जिएंगे? हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग बेटी सब है, पढ़ाई लिखाई कर रहे, कहीं नहीं जाते हैं, कैसे रहेंगे हम लोग? हमें इंसाफ चाहिए। हम लोग को इंसाफ दीजिए, हम लोग को भी इंसाफ चाहिए। दरिंदों को फांसी से बदतर मौत दीजिए। ये बच्चा कितना छोटा है, उसके पापा को मार दिया, उसको फांसी दीजिए, फांसी से भी बड़ा मौत दीजिए। फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। तो परिवार को इंसाफ चाहिए। 29 मार्च को जब देश रंगों में सराबोर था, हर कोई अबीर और गुलाल उड़ा रहा था, उस दिन मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल के महमदपुर गांव में खून की होली खेली जा रही थी। नरसंहार ऐसा जिसे सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। देखिए 5 मर्डर की क्या है पटकथा। 5 की हत्या का जिम्मेवार कौन? कातिलों को सजा कब? परिवार को इंसाफ कब? हम लोग देखे अपने पापा को मरते हुए, हम लोग इंसाफ दीजिए। चाकू में पॉइजन लगा के सबका पेट काट दिया, ये बच्चा कितना छोटा है, उसके पापा को मार दिया, उसको फांसी दीजिए। तारीख 29 मार्च। जिला मधुबनी। गांव महमदपुर। यही वो गांव है, यही वो जमीन है जहां होली के दिन गांव को शमशान बना दिया गया। रंग अबीर नहीं बल्कि यहां लोग खून से तरबतर थे। 29 मार्च यही वो मनहूस तारीख है जिस दिन मधुबनी के महमदपुर गांव में कत्लेआम से कोहराम मच गया था। गोलियों की तड़तड़ाहट से महमदपुर थर्रा उठा था। वो भी उस वक्त जब देश के साथ पूरा बिहार रंगों में सराबोर था, होली का जश्न मना रहा था, रंग गुलाल उड़ा रहा था, गले मिलकर लोग गिले शिकवे मिटा रहे थे। उस वक्त महमदपुर में खून की होली खेली जा रही थी। रंगों की जगह खून के छींटे दिख रहे थे, धरती लहूलुहान हो रही थी। एक ही परिवार के 5 लोगों को इंसान रूपी शैतान तड़पा तड़पा कर मार रहे थे। कोई देखने वाला नहीं था। चेहरे पर लगा रंग खून में बदल रहा था। मिथिलांचल के माथे पर बदनुमा दाग लग रहा था। आपसी रंजिश में अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। एक के बाद एक 5 लाशें बिछ गई। होली की तैयारी चल रहा था, तो पहले से प्लान बनाया हुआ था। यहाँ आकर के जो है सो लोग छिपा हुआ था।
महंत जी के बचवा से जो है सो वहाँ पर एक कटघारा था, उससे जो है सो एक भोला सिंह नाम के आदमी है इसी जगह पौआम के, वो जो है सो उसमें जो है सो पराग उराग क्या लेकर के खाया, उसका पैसा मांगा, बोला हम बताते हैं तुमको कैसा पैसा होता है। महंत जी के बचवा पर हाथ छोड़ा, ये भी जो है सो एक आधा हाथ छोड़ा उस पर। उसके बाद में जो है सो मेरा बचवा सब जो है देख रहा है, महंत जी को जो है सो मार रहा है तो दौड़ा यहाँ से। उसके बाद में फायरिंग स्टार्ट कर दिया। मछली को लेकर विवाद हुआ था। बात बात में बात इतनी बिगड़ गई कि एक पक्ष के लोग खून बहाने पर आतुर हो गए। परिवार का जो सदस्य सामने आया उसका सीना गोलियों से छलनी होता गया, वो जमीन पर ढेर होता गया। एक एक कर महिलाओं के सुहाग छीनते चले गए। घर के आंगन में चीख पुकार और मातमी सन्नाटा पसर गया। गम के माहौल में दिल को झकझोर देने वाली चित्कार सुनाई देने लगी, लेकिन कुछ नहीं सुनाई दी तो पुलिस के कान में इस कत्लेआम की गूंज। पीट फायर जो इधर से दौड़ता था बचाने के लिए, जो होली के दिन में कहा है ये सब हो रहा है, एक कोठों को घूम के नहीं आने दिया, सबको उसी जगह जो है सब मारते गए। 8-8 राउंड, 9-9 राउंड, 6 राउंड, 5 राउंड से तो किसी को कम लगा ही नहीं है। उसके बाद में खुखरी ले करके काट रहा था। जो BSF में भतीजा था उसका जो है सो पूरा जो है सो पेट काट दिया था। उसके बाद में गर्दन काट करके भागना चाहा, तब तक में हम लोग दौड़े तो वो लोग गाड़ी छोड़ करके, मोबाइल छोड़ करके भागा। इस नरसंहार में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। अभी एक शख्स जख्मी है जो दिल पर पत्थर रखकर उस खौफनाक मंजर का दर्द बयां कर रहा है और इंसाफ की मांग कर रहा है। दोषियों को सजा दिलाने की बात कर रहा है, सबूत पर सबूत दे रहा है। लेकिन वारदात के 5 दिन बाद सिर्फ 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 35 नामजद और 12 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है। 3 मोटरसाइकिल रिकवर करके थाना वालों को दिए हैं। वहाँ पर उस जगह छोड़ के भागा था तो मोबाइल भी मैंने क्यूज का उसी जगह गिरा हुआ था। मैंने छल्ली कर दिया। 50 राउंड से ज्यादा फायर किया 4 मिनट के अंदर में। खुखड़ी वाला पार्टी अलग था, डंटा वाला अलग था, गोली चलाने वाला सब अलग था। हमारे 4 मिनट के अंदर में सबको 6 के 6 धाराशाही कर दिया। के जब हम लोग इस बगीचा में पहुंचे तो उसके बाद जो है सो लोग भागा गांव के तरफ, उसी होकर के भाग के निकल गया सबके। 4 मिनट में गांव श्मशान बन गया। हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बॉर्डर पर सीना तान कर देश के लिए मर मिटने वाला जवान मटिया मेट हो गया। खाकी का खौफ मिट गया। सफेद पोशों के दामन पर दाग लग गया। मिथिलांचल के माथे नरसंहार का दाग छोड़ गया। 4 मिनट सब कुछ बर्बाद कर गया, जिसका जवाब अब परिवार मांग रहा है। मोहम्मदपुर गांव में हुए नरसंहार की पूरी कहानी आगे भी जारी है। तो इस पूरे नरसंहार